हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। नए साल की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी 2025 आप सभी के लिए खुशी, सद्बुद्धि, निरोग काया एवं लक्ष्मी माँ की असीम कृपा आप पर बनी रहे। सभी खुशहाल जिंदगी बिताएं। तो आज का मेरा विषय है कि हम सही सोच के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर हम सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमें डगमगा नहीं सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानें कि मेरा मन क्या कह रहा है। क्या हम फलाने काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सही सोच में मैं कुछ पॉइंट डालूँगी। इसमें पहला है आत्मविश्वास। अगर हर इंसान में अगर आत्मविश्वास हो कि हम फलाना काम कर लेंगे तो उसके आगे कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी अड़चनें आएगी, वो सफल जरूर होंगे। हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले कम क्यों समझें। लोग हमें अकेला, बेचारा, बेचारी समझ रहा है। तो हम अकेले ही सब कर सकते हैं। जो 10 लोग नहीं कर सकते वो अकेले ही हम कर सकते हैं। ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए। लोगों के सामने हम अपने आप को छोटा क्यों समझें। हमें अपने आप पर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम तुमसे बड़ा है और तुमसे समझदार है। और जिस दिन आप अपने मन में ये आत्मविश्वास भर लिए उस दिन आप जो भी काम ना दिएगा जरूर सफल होइएगा। दूसरा पॉइंट है सब्र रखना। अपने मन, अपनी सोच को सब्र रखना सिखाइए। ये नहीं कि जो काम मैंने शुरू किया उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाना चाहिए। जैसे कि एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किए और तुरंत बच्चा एक ही महीना में क्या पारंगत हो जाएगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर को जाकर बोलेंगे इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ने में ध्यान नहीं देता है। और उससे भी अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो घर में ट्यूशन मास्टर रख लीजिए, ट्यूशन मास्टर को भी समझाइए। तो सब्र से और सही सोच से वो बच्चा आगे बढ़ेगा। वो और बच्चे के दिमाग में डालिए कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, इसके बिना जीवन क्या है। सारी चीज़ उसको समझाइएगा तो वो फिर वो पढ़ने लगेगा। तो सब्र रखते हुए कोई भी काम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन पर ध्यान देना तीसरा पॉइंट है। अपनी रोज़मर्रा के जीवन में ध्यान दीजिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, कि मेरे रहन सहन कैसी है जो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर ही जा रहे हैं। जैसे कि हम अपने आप पर ध्यान देंगे कि हम बहुत बीमार रहते हैं तो क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण है। सही ढंग से खाना नहीं खाते हैं, सही ढंग का कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने जीवन के खराब गुणों को हटाते हुए अच्छे जीवन को अपनाएंगे। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, टाइम पर सोएंगे, टाइम पर उठेंगे तो हम स्वस्थ जरूर होंगे। तो अपनी ज़िंदगी के रहन सहन, चाल चलन को देखते हुए उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़िएगा तो आप जरूर सफल होइएगा। मेरा अगला पॉइंट है परखने की क्षमता जागृत करना। कोई भी चीज़, खाना, पहनना, सोना, किसी से
बातचीत करना, कहीं पर जाना, कोई नौकरी करना आदि बहुत सारे ऐसे काम हैं सभी जो हम बिना परखे दूसरे की नकल उतारते हुए वो काम कर लेते हैं। अगर बिना सोचे समझे अगर आप कोई काम करते हैं तो इसका क्या होगा? आप नतीजा सफलता नहीं मिलेगी, इसके बदले आपको असफलता मिलेगी। बहुत सारा नुकसान होगा, समय का नुकसान, पैसे का नुकसान, बेइज्जती उठानी पड़ेगी सो अलग। तो कोई भी चीज़ सोच समझ कर करें। अगर हमें इच्छा है कि हम बैंक की नौकरी करें, फलाना का बेटा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, उसके लिए सोचा ना समझा और जाके फॉर्म भरे, किसी तरह घूस तूस दे के पास भी हो गए, और जब काम करने की बारी आई तो आपसे काम संभल ही नहीं रहा है। तो जब काम अच्छा नहीं होगा तो एक दिन क्या होगा? आपको बैंक से निकाल दिया जाएगा। वहाँ तो काम चाहिए, आपका चेहरा देख के तो ज्वाइन किया नहीं। तो परख कर सोच समझ कर ही कोई काम करें तो आप जरूर सफल होइएगा। अगला पॉइंट है, अपने मन को जलन, ईर्ष्या, गुस्सा से दूर रखकर दया, खुशी, प्यार, सम्मान सभी के लिए मन में रखें। रोज की दिनचर्या ये सारे क्रियाकलाप आते जाते रहते हैं, तो हमें अच्छी क्रियाकलापों को चुनना है। यानी किसी को कुछ सहायता कर दिया, किसी को कुछ देकर, या उसके कोई कामों को करके, छोटे बच्चों को प्यार और बड़ों को सम्मान देकर अपने मन को सही सोच दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, कीचड़ में कमल खिलाना। यानी कि मेरे आसपास का माहौल जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, उससे ऊपर उठकर जो जीवन पर्यंत के लिए अच्छा हो उसे ही चुनना है। ये नहीं कि फलाना के बेटा चोरी डकैती कर रहा है तो हम भी अपने बच्चों को उसी काम पर उतार दें। फलाना का बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, जुआ शराब की लत है उसे, तो मैं भी अपने बच्चों को उसी राह पर उतार दें। तो क्या होगा? बुरे की संगत करेगा, बुरी संगत का बुरा नतीजा। वैसे आदमी कभी सफल नहीं होते हैं, एक ना एक दिन उसका विनाश जरूर होता है। तो जिस तरह कीचड़ से भरे तालाब में कमल खिलकर दिखाती है, उसी तरह अपने बच्चों को ऊपर उठाना है। कीचड़ से ऊपर उठ के उसे एक काबिल इंसान बनाना है। तो कुछ पॉइंट थे मेरे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी। मेरी ये सोच आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।